कौन सा वो गाना है जिसे आपका गाने का अफसोस है कि काश ये मैं नहीं गाया होता? सर ऐसे बहुत सारे गाने हैं। भोजपुरी गंदी नहीं है तो आप किसी को अगर गंदा बोल रहे हो तो किसी एक इंसान को गंदा बोलो। भोजपुरी को गंदा कोई बोलता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि भोजपुरी गंदी न थी, न है और ना ही रहेगी। कुछ दिन पहले ही एगो और सुपरस्टार का जन्मदिन गुजरल। पवन भैया का अरे बधाई उधाई दिया ही और हमारा बधाई ना दिला सैसन थोड़ी बजे वो दिन पैदा नहीं खन भाई हमको फंसा रहे हैं। फंसिए खेसारी लाल यादव फंसने वाले हैं। फिर कल कंट्रोवर्सी कराएंगे। अरे नहीं कहल बा कि लोग कहेला कि अंधेरा में उजाला करा। उजाला कैसे मिटेला? तो जाके जैसे हमार माई चाची सलाई बार के दियरी बारत रहे तो वही से उजाला हो जाए। न वो तो वही उजाला दियरी बन के दिवाली हो जाए। बात तो ठीक बा चाची राउर, हम दिया लेके चलो तनी बाकी जनरेटर लेके चलता सब लेके चली। यहाँ बता इन खबर में खेसारी लाल यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा लग रहा था। खेसारी लाल यादव जी की खासियत ये कि बोलते हैं बेबाक बोलते हैं। जो बेबाक बोलता है, स्पष्ट बोलता है, वो इमोशनल भी होता है। उसी में कभी कभी क्या होता है कि या तो ये कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं या कंट्रोवर्सी इनके गले आके लग जाती है। क्या है सच्चाई? सबसे पहले तो आपका चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ मैं इन खबर के माध्यम से। जितने भी लोग जिंदगी में अगर किसी को गलत साबित करना चाहे आदमी तो बहुत कम टाइम है। हम सबको गलत साबित कर सकते हैं। रामायण को भी दुनिया गलत बोल ही देती है जिसको बोलना है। तो मैं उस पर कभी देखिए अब क्या चर्चा करूं, अब मैं बोलना बंद कर दिया हूं क्योंकि अब मुझे लगता है कि डे बाई डे एक मैच्योरिटी जो आनी चाहिए हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अब हर बातों का जवाब देने का मतलब कि आप फंसते जाओगे, फिर आप अपने काम की अहमियत को भूल जाओगे। तो अब मैं बोलना बंद कर दिया हूँ। वो कंट्रोवर्सी लोग जानबूझ के इसलिए करते हैं कि मेरे नाम पे उनको व्यूवर मिल जाता है। खेसारी लाल जी बोलेंगे नहीं तो करेंगे क्या? बोलेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। गाने वाला ठीक था, नाचने वाला ठीक था, बोलने वाला को अब थोड़ा कम कर दिया हूँ कि नहीं अब नहीं बोलना है। किसके बारे में बोलूँ वो भी मेरे अपने हैं। एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ जब आप बात कर रहे थे कि बाकी सब तो बातें आप बेबाकी से बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ बात आ रही है कंट्रोवर्सी की, जहाँ बात आ रही है अश्लीलता की, बहुत तरीके से आप जो है किनारा कर जा रहे हैं। अब मैं चर्चा अश्लीलता पे करूं कि भोजपुरी में अश्लीलता है तो शायद पूरी दुनिया यही चर्चा करेगी। इसलिए मैं उस चर्चा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूं कि मैं अगर उस पे बोलूं, मैं चर्चा करूं तो शायद कल चल के पूरी दुनिया उसी पे चर्चा करेगी जो मुझे आइकॉन मानते हैं। बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं, लेकिन एक बात तो बता दीजिए एकदम साफ गोई से, कौन सा वो गाना है जिसे आपका गाने का अफसोस है कि काश ये मैं नहीं गाया होता तो ठीक रहता? सर ऐसे बहुत सारे गाने हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि देखिए मैं एक अच्छा ही बताइए कि अरमानी का हो चाहे दुनिया का कोई भी ब्रांड हो सर, उसमें भी कभी कभी चीर लग ही जाता है, वो कहीं ना कहीं से फट ही जाता है। अब कुछ लोग तो फारिये के बेच रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ है कि जीवन में कुछ ना कुछ हर आदमी गलत किया है। आज प्रधानमंत्री को दुनिया गलत नहीं बोल रही है, बोल ही रही है। आज किसी मुख्यमंत्री को दुनिया गलत बोल रही है। तो ये बताइए कि इस दुनिया में कौन बेहतर है? किसको कहा जाए कि ये बहुत साफ सुथरा है, ये गंगा से नहा के डायरेक्ट एकदम पवित्र हिसाब से आया हुआ है? नहीं। आप अगर जीवन में चलेंगे तो कोई आपको गाली देगा, उसका भी जवाब आपको देना है। अगर आप नहीं दिए तो आप कुछ अलग हो गए, और दे दिए तो आप विवाद खड़ा कर दिए, ये कर दिए। तो अगर रास्ते आप चलेंगे तो वो ठोकरें भी आएंगी आपके पास, वो विवाद भी आएगा। तो जब हम रास्ते चलते हैं तो सर हम गलत नहीं है, क्योंकि उस रास्ते में कचड़े भी हैं, तो कचड़े तो लगेंगे ना आपको। अच्छा, एक इस मंच से एक बात आप वादा कीजिए कि जो भोजपुरी की अश्लीलता की जो हम लोग बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे तो बहुत बहस होती है, इसको लेकर के आपका झगड़ा भी खूब हुआ है, क्या आप ये वादा करते हैं क्योंकि अब आप सुपरस्टार हैं कि अब इसको ठीक करने के लिए हम कुछ करने वाले हैं? सर पूरी भोजपुरी मेरे बस में थोड़ी है, पूरी भोजपुरी के लोग मेरे हिसाब से थोड़ी चलते हैं। इनिशिएटिव कुछ मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा करने की, मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब उसमें 200 कलाकार हैं, 200 आर्टिस्ट हैं। अब हम केकरा घर पंचायती करे जाएंगे ना, तो ये मत करो। तो मैं पंचायती नहीं करूंगा ना, मेरे पास अपना भी वर्क है। मैं सोशल के साथ साथ, मेरे कहने का मतलब कि मेरे अपने बीवी बच्चे हैं, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं कि मुझे भोजपुरी को बड़े ग्रोथ
के तरफ अपने भाषा को बड़ा करने की एक जो मन में है, उस विश्वास के साथ मैं चल रहा हूँ। अब मैं लगा अब संगठन बनाने के लिए तुम ये करो तुम वो करो, तो सर अपने 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से कौन चोर हो जाता तो कहाँ खोल जाओ। तो उस चोर के चक्कर में वो 4 बच्चे गंदे नहीं हैं, इसलिए हमें उस चोर की बातें नहीं करनी है। जो 4 बच्चे IPS बने हैं हम उनकी बातें करेंगे, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। मेरा कहना है ये। चलिए अच्छी बात है, लेकिन खेसारी लाल यादव बहुत जल्दी भावुक भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं फिल्म ये भोजपुरी इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगा। क्यों ऐसी नौबत आती है? नहीं, वो एक मुद्दा था, और मैं एक एक्टर होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते एक पिता भी हूँ, एक पति भी हूँ, एक बेटा भी हूँ, एक भाई भी हूँ, एक भतीजा भी हूँ। तो इतने सारे जब रिश्ते आपके साथ होते हैं ना, तो सबका ख्याल और मर्यादा आपके मन में होती है। दुनिया ने मुझे आसमान में खड़ा कर दिया, वो अलग मैटर है। अब हम आसमान में चले गए तो आसमान में जाकर वहाँ से हम गलत तो नहीं कर सकते, उस रिश्ते को नहीं भूल सकते जिस रिश्ते ने हमें आसमान में पहुँचाया। तो मेरी बेटी का कुछ वाक़ियात था, कुछ गलत हुआ था, किसी ने कुछ गलत किया था, और मेरी बेटी मेरे से बात नहीं कर रही थी। तो उस समय एक स्टार नहीं, एक कलाकार नहीं, वो खेसारी नहीं, एक पिता बात किया और पिता भावुक हुआ था। मेरे जीवन में मैं कभी रोता नहीं, क्योंकि मैं खुद के लिए कभी जीता ही नहीं। शायद मैं खुद के लिए जीता तो आज खेसारी नहीं होता, कुछ और होता, किसी होटल का मालिक होता, या तबेला का मालिक होता, या कहीं किसी की यहाँ फैक्ट्री में नौकरी करता। मैं हमेशा अपने समाज की जीने के लिए कोशिश किया हूँ, अपने लोगों को लेकर चलने की कोशिश की है, उनके दुखों को अपना दुख बना के चला हूँ। मेरे जीवन में दुख तब होते हैं जब मेरे अपनों को दुखी देखता हूँ। मेरी खुशी मेरे से नहीं है, मेरी खुशी उस समाज से है, उन लोगों से है, उस भाषा से है जिस भाषा के लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं उनको देखता हूँ तो खुश होता हूँ। आज कोरोना काल में कहाँ कोई खुश था सर? बिल्कुल। लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ। खुश आप इसलिए हैं कि घर में आपके हर वो चीज़ें खुशी है, अगल बगल के हर वो चीज़ें खुशी है। मेरा बर्थडे भी हो, लेकिन वह सर बगल में कोई अगर मर जाता है तो क्या मैं अपने बर्थडे में डीजे बजाऊंगा? नहीं। तो इंसान कभी अपने लिए खुश होता ही नहीं, वो दूसरों को देखकर खुश होता है जो उसके जीवन के हिस्से हैं। अगर वो हिस्से नहीं भी हैं तो इंसानी तौर पे उसका दायित्व बनता है कि अगर सामने वाला कष्ट में है तो उसके कष्टों में हमें उसको संभालना है, ये नहीं कि उसको और दुख देना है। तो हर आदमी बहुत अच्छा दुनिया के खुशी के लिए काम करता है। अगर कोई कहे कि मैं अपनी खुशी के लिए करता हूं तो वो गलत है, क्योंकि अपने लिए वो अगर जीता तो कम से कम कहीं बेड लगा के सोया होता। तो वही बातें हैं मेरी, इसीलिए एक पिता होने के नाते उस दिन में भावुक हुआ। राघवेंद्र कुछ तो भैया साल 2022 गुजरला, लेकिन 2022 में खेसारी भैया एकदम तहलका मचा देना, नथुनिया 275 मिलियन प्लस। तो ये गाना पर कुछ हो जाओ 2 लाइन। अब भोजपुरी एहो जी गावे के परिका है कि नोट बरसेला तोहरा नथुनिया प, कि नोट बरसेला तोहरा नथुनिया प, जब हिलावेलू कमरे हरमुनिया प। नोट बरसेला नथुनिया पर, नथुनिया इतना फेमस भइल बा कि विधायकों जी एकदम कुर्ता उठा के नाचत हवा। देखिए, जिंदगी में जो चीज़ें मनोरंजन में और जो चीज़ें मज़ा देती है वो कभी अश्लील नहीं होती। और संगीत का कोई दायरा नहीं है, संगीत की कोई जाति नहीं है, संगीत का कोई मजहब नहीं है। संगीत तो मज़ा लेने की चीज़ है, और जो सुकून देता है वो अश्लील कैसे हो सकता है? लोग इसको अश्लील बना रहे हैं कि ये अश्लील है, वो अश्लील है। मुझे लगता है कि जीवन में जो चीज़ें सुकून देती है वो कभी अश्लील नहीं होती। सिर्फ 2 4 5 लोग बोलने के लिए कि भाई मैं भोजपुरी को सुधार दूंगा, तू पहले खुद सुधर जा यार, उसके बाद भोजपुरी तो पहले से सुधरी है। बिगाड़े तो हम जैसे लोग हैं, कुछ लोग बिगाड़े हैं, भोजपुरी को सुधारने की जरूरत है। अगर भोजपुरी बिगड़ गई होती तो शुरू से बिगड़ी होती। भोजपुरी वही की वही है, सिर्फ हम आकर भोजपुरी के बारे में कुछ बोल के प्रतिक्रिया दे के भोजपुरी को बिगाड़ चुके हैं। कुछ गंदे गाने गाकर, कुछ गंदे सिनेमा करके, या चाहे जो भी हम भोजपुरी में कर रहे हैं, तो हमने भोजपुरी को गंदा किया है। भोजपुरी गंदी नहीं है। तो आप किसी को अगर गंदा बोल रहे हो तो किसी एक इंसान को गंदा बोलो। भोजपुरी को गंदा कोई बोलता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि भोजपुरी गंदी न थी, न है और ना ही रहेगी।
बिल्कुल इसलिए भैया, सही बात बाटे कि भोजपुरी का वो गंदा नहीं रहल ना होई, लेकिन लोग ई कह रहल बाटे कि भोजपुरी सिनेमा कम हो जाताटे और गाना दिन पर दिन हर 10 दिन में एगो नया गाना आ जाता। एकर का कारण बा? सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो गाना है वो गर्लफ्रेंड की तरह है। वो कैसे? आज जैसे होता नहीं, आजकल जैसे प्यार होता है, पहले चिट्ठी से प्यार होता था, हाँ। आजकल फोन से हो जाता है। हाँ। तो गर्लफ्रेंड की तरह है, रातों एक रात। दोस्त की तरह है, एक दोस्त की तरह है। वो बीबी नहीं है, वो परिवार नहीं है। तो गाने तुरंत बनते हैं, तुरंत हम किसी से दोस्ती किए, तुरंत थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, झगड़ा हो गया, खत्म हो गया। रास्ते चलते अगर कोई मेरा हेल्प कर देता है तो वो दोस्त बन जाता है। तो वो दोस्त की तरह है जो है। लेकिन सिनेमा जो है एक परिवार की तरह है। उसमें बहुत सारे, उसमें माँ भी होती है, उसमें बहन भी होती है, उसमें फुआ भी होती है, उसमें बेटी भी होती है। तो जब परिवार को बड़ा करना होता है तो उसमें वक्त तो लगता है। पहले 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 10 होते हैं। तो जब परिवार बनता है तो वो उसके लिए टाइम लगता है। इसलिए उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसकी कहानी होती है। गाने की कोई कहानी नहीं होती है। गाना मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन सिनेमा से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि वो एक कहानी है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। गर्लफ्रेंड का बात आइल, हमारो गर्लफ्रेंड कहती है कि भैया दड़िया न जन बनाई बढ़िया लागेला, नया नया गाना आइल बाटे, अरौरा में कपड़ा करिया अच्छा लागेला। यही से तो करिए पहन के नया नहीं हम कहाँ है? लड़ाई हो जाए क्या कि करे? देखिए के भर जाला पेट राजा जी, आहा। फान के जे चढ़िले बुलेट राजा जी, लागी रहुआ वो सही जस खेसरिया लागे ना आहा। सवरिया, अरे दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया लागेला। तो का खेसारी भैया ऐसे दाढ़ी नहीं का बनौले? ना वो तो हमार मजबूरी बा, कंटिन्यूटी बा। अच्छा। उसके राइटर भी हमारे अखिलेश कश्यप जी इस फिल्म महफिल में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश रहती है। अब बताइए इसमें कहाँ अश्लील है? ना ना एमे नहीं। इसमें कोई अश्लील नहीं है। खेसारी लाल यादव जी की खासियत यही है कि बहुत तरीके से उन सारे सवालों का जो कंट्रोवर्सी है, अश्लीलता है, बहुत बढ़िया से जवाब दे जाते हैं और उस बात को क्रॉस कर जाते हैं कि कौन कौन से जो है गाए हैं वो याद किया जाता रहेगा। बहरहाल आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा समझदार हो गया है। चलिए, बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा। खेसारी भैया जन्मदिन का भी जिक्र कईना। कुछ दिन पहले ही एगो और सुपरस्टार का जन्मदिन गुजरल। हाँ। अरे बधाई वधाई दिया ही। और हमारा बधाई ना दिला सैसन थोड़ी बजे वो दिन वो पैदा नहीं खन नहीं, नाम तो खोल ही दीजिए, किसकी बात कर रहे अरे हैं? पवन भैया का। वो बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा आजीवन मेरे बड़े भाई की तरह रहेंगे। लेकिन एक चीज़ें जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, हर जगह एक है दायरा है। वो दायरे को मेरे दायरे को वो क्रॉस नहीं कर पाते, उनके दायरे को मैं क्रॉस नहीं कर पाता। लंबा कि अरसा के कुछ चीज़ें है उनके टीम से चाहे मेरी टीम से, कुछ चीज़ें मैं उस बीच में थोड़ा परेशान था और ना ही मुझे किसी खुशी समझ में आती थी ना ही दुख समझ में, क्योंकि वो मेरा एक अलग था, वो पब्लिकली चीज़ें नहीं है, वो मेरा परिवार फैमिली का था कुछ, तो मैं परेशान था। बट ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू तो हमेशा हम तो रोज बोल दी उनका के हम काले से बोला शुरू कर दे, रोज उनका जन्मदिन मना दी, हम 5 गो केक रोज काट दे, वैसा थोड़ी बा। लेकिन नहीं, किसी के बोलने और ना बोलने से चीज़ें ऐसा नहीं कि वो जन्मदिन नहीं हो सकता है। उनका अपना तरीका जीने का है, मेरा अपना तरीका है, और शायद यही सही भी है कि हम अच्छा, अपनी बातें करें। खेसारी भैया और पवन भैया एक साथ मंच पर कहिया दिखाई दी लोग? अभी तो उनके से पूछे कि बड़ी बड़ू हूँ मैं, तो मेरे कहने का मतलब कि मान के चलिए कि पहले मनोज भैया आए भोजपुरी में, फिर रवि भैया आए, दिनेश भैया आए, वो आए, फिर मैं आया। तो मेरे कहने का मतलब कि जब वह ना बताएंगे, जैसे दिनेश भैया बोले उस हिसाब से हम किए, रवि भैया बोले किए, मनोज भैया बोले किए, तो पहले वो बोले जहाँ कब हम लोग को आना है। तो हमारा में कितना, हमारा कौन अथी करे के भाई, सुपारी सेट पहने के बाद हम तो कब हाफो पैंट पर निकल जाऊंगा एकदम। हाँ। तो यही बात से एगो सवाल बा, पहले मनोज भैया, रवि भैया, अब दिनेश भैया राजनीति में, तो का एक बात पवन भैया की खेसारी भैया? हम तो नहीं खियावे वाला, हो सकेला जो वो आवस ऐसे जे उम्र के हिसाब से सब कुछ अच्छा भी लगेला। क्या बुढ़ा गेल बना का? अब हम ही तो नहीं खी कर नहीं तो भाई हमको फंसा रहे हैं, फंसिए बस, खेसारी लाल यादव फंसने वाले हैं। फिर कल कंट्रोवर्सी कराएंगे। अरे नहीं तो वो 16 साल के नहीं खन। हाँ, सबका एक एज होता है। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है।
अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है सीजे। राजा जी लड़का नहीं खा भाई हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना करें। हम मजा ले रहे हैं कि मंच है, मजा सब लोग ले रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि नए साल में आप सब लोग इकट्ठे नजर आए। नहीं नहीं, देखिए हम आज भी इकट्ठा हैं। बिचा बिचा में हो जाता है। हमारे कहने का मतलब कि बताइए, कौन पार्टी का, राहुल जी का कुछ होता है तो क्या मोदी जी नहीं जाते हैं? जाते हैं। समय समय के हिसाब से सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कुछ पब्लिकली ऐसी चीजें हैं जो उसको जाहिर नहीं किया जा सकता है। अरे सोशल मीडिया पे जो रुआ रोहट होके लागला, देख के बड़ा खराब लागेला। अच्छा ही बताइए, आज होता तब ने तो हमरे के बुलौले अरे वाह, क्या बात, क्या बात बा। ना हुई तो हमरे के पूछी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। तो जरूरी है जिंदगी में हर चीज जब तक नहीं होगा, देखिए जो लाइन लाइट में होता है ना उसी को दुनिया बुलाती है। बिल्कुल। एगो काचा बादाम बेचे वाला बताइए स्टार हो गया। जिंदगी में कोई चीज बुरी नहीं है सर, उसको आप बुरा मत मानिए। अगर वो बुरा है तो फिर वहां क्यों है? तो इसका मतलब पूरी दुनिया बुरी है। आप किसी को सिर्फ देखिए, बोलने के लिए सबको आजादी है। किसी के बारे में बोल देना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी है, क्योंकि इसमें मुंह पे मीटर तलाक लिखा जाए, बिजली के बिल लगता, केहू कुछ बोल दी। लेकिन आप उसके जीवन को देखिए कि वो किस संघर्ष से आज उस लायक बना है। उसके पीछे की कहानी को पढ़िएगा ना तो शायद आपको एक किताब भी छोटी पड़ जाएगी। तो किसी के आगे बढ़ने का चांस ऐसा नहीं कि वो किसी को गाली देकर आगे बढ़ गया है। और जो गाली देकर आगे बढ़ते हैं उनकी औकात कितनी होती है और उनकी क्षमता क्या होती है, ये सबको पता है। और कुछ करने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो करते जाइए, रास्ते बनते जाएंगे। और मेरे जीवन में कोई स्ट्रगल था ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रगल नहीं माना। मुझे लगा जो मेरी फाइल है धीरे धीरे पहुंच रही है, और जब टावर बनाना होता है तो फाइलें लेट होती है। भगवान राम को भी लेट होना पड़ा अपने मंदिर को स्थापित करवाने में, जबकि हमारे पुरुषोत्तम है, हमारे लिए वो सब कुछ है। तो उनके फाइल को भी कोर्ट तक जाने में टाइम लगा कि नहीं लगा? तो हमारी जिंदगी की फाइल है, हमें बड़ा बनना है। तो हम कैसे सोच लेते हैं कि स्ट्रगल मत समझिए। जिस दिन आप स्ट्रगल समझ लेंगे, जिस दिन उसको दुख समझ लेंगे, शायद मुझे लगता है कि जीवन में आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो भी कष्ट होना उसमें हंसना सीखिए। मुझे लगता है उससे बड़ा ताकत कुछ है ही नहीं, और मैं जीवन में हंसा हूं सिर्फ। बहुत अच्छा। और कंट्रोवर्सी वाला सवाल मत पूछिए। अरे कंट्रोवर्सी कहाँ भाई, तो अपन प्यार है। आप जानते नहीं है, आप जितना पूछे हैं ना, आपका जैसे यूट्यूब पर लोड होगा वही में से बीचवा में से कोनो काट के कुछ अलग कर दियो। दिक्कत यहाँ है ना कि बीच से कोई काटेगा उसको, और काट के वो ऐसा शब्द डाल देगा जो उसमें मैं माइनस हो जाऊंगा। नहीं कल जाला बिचौलिए खाए वाला बा। वही चीज है। हाँ पेवन, लेके अब रउआ नु जानता नहीं, रउआ नु जानता नहीं। अब एगो अपना गांव के हम खिस्सा बताओ। जी जी, जरूर जरूर। शोले फिल्म लागो रहे, हमारा गांव के लोग गए शोले फिल्म देखे, तो मैं लागल घोड़ा दौड़े, एंट्री भइल घोड़ा के तले। मैं हमारा गांव के लोग बहरी, गार्ड पूछलस कि आप लोग बहरी काहे आ गए? बोले घोड़ा दौड़ रहा है। तो वो बोला कि वो फिल्म है। तो वो लोग कहता कि तीन जानता की फिल्म है, घोड़वा का जानता की फिल्म है। तो जिंदगी में आप जान रही हैं क्योंकि आप मेरे सामने हैं, लेकिन अब ऐसी न्यूज को जो काट पेस्ट कर अगर किसी को प्रेजेंट करेगा तो वो चीजें गलत हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है कि आजकल सोशल साइड इतना तेज हो गया है जो किसी भी शब्द को कहीं गलत साबित कर देगा और उसको काट के गलत कर देगा। तो वही प्रॉब्लम है, इसीलिए कुछ बोलना ही बड़ा गुनाह लगता है। कहाँ बोले, अब कहिया ले भजन गाए हम, बताइए ना। नहीं काहे के भजन होई। होली आवता, होली पे कोनो नया गाना आइल बा। होली अभी अब गा दिए, फिर उठा के कोनो गा दी तब। ये हम ये कहल चाहत रहनी है कि खेसारी भैया बार बार ये कहता ना कि हमारे गनवे लोग चुरा लेता, पूरा इंडस्ट्री हमारे पीछे लागल बा। कुछ कंपनी का प्रॉब्लम था कि मैं सबके लिए काम नहीं कर पा रहा था, और मैंने 40 से 50 गाने गा के रखे थे, और मैंने शूट भी कर लिया था, और उसी को कुछ शूटिंग पर से उठा के किसी दे दिया और लोग गा दिए और रिलीज भी हो गया। तो मेरा मेहनत बेकार गया, इसलिए मुझे तकलीफ हुआ कि मैंने उसको गाया है, राइटर ने लिखा है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। मैं उसको 5-5 घंटा नाच के मैंने शूट किया है, और अचानक से कोई ऑडियो रिलीज कर रहा है, कोई कुछ कर देता है, तो तकलीफ होती है कि कोई मेहनत पे मेरे उंगली ना उठाए, और मेरे मेहनत को कोई पीछा करेगा तो मैं कैसे चुप रहूंगा। बिल्कुल सही बात बा भैया। तो खेसारी भैया के होली वाला हो जाए, चलिए नया वाला मत हो, पुरान के हो जाओ, कौन होली के बसंत बहार हो जाओ। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। अबेले बढ़िया होली ना हो सकेला। हमने बाबा से बढ़िया कौन होली होई? देखा ही फिर हमरा के ले जाइए वही जी। मौसी हमरा याद नहीं कि हम कहाँ, तू अब रोगा पुरान हो गए, हमारे तो अभी 17-18 साल के एज बनू। पुरान हो गई।
हो जा 2 लाइन तो याद उ गाना हमरा याद नहीं खे, उ पुराना होली बोला तनी वहाँ के। मार्कंडे बाबा याद बना। मार्कंडेय बाबा याद बा। मारकंडे बाबा अभिले बाड़ लवंडे बाबा। गुदगुदाही वाला हो या मरकार वाला नथुनिया से लेके और जितना भी गाना। जैसे रउआ आज हमनी के बीच में दर्शक के बीच में कह के जातला बबुला कि हम वादा मतलब वादा ही हमनी खातिर हो गई मैं आवाज नहीं खाती ना सुनो तनी हम बोली ना रुआ। कड़ा हमारा आवाज हाँ उससे बेसी बा। हम ये आशा रखी कि पहले ही वाला भोजपुरिया बाबे हमारे के सुनब हम बहुत सुनीला। तब रुआ लागी जे हम जौन कह के जाता तो सही बा। बिल्कुल बिल्कुल कहल बा कि लोग कहेला कि अंधेरा में उजाला करा, उजाला कैसे मिटेला तो जाके जैसे हमर माई चाची सलाई बार के दियरी बारत रहे तो वही से उजाला हो जाए। ना ना वो तो तो ठीक वही उजाला दियरी बन के दिवाली हो जाए। बात तू ठीक बा चाची राउर। हम दिया लेके चलो तनी बाकी जनरेटर लेके चलता सब लेके चली, यहाँ बता सब लेके चली और सबके कोशिश करे के बा कि हमनी के अपने भाषा के गलत नहीं खे बोले के, जे ना। गलत करत तो ओकरा के गलत बोले के बा। यही से तो कनी है कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। थैंक यू, कोशिश हमेशा करब बहुत और ही आशीर्वाद कोशिश बा। करते हैं। बहुत थैंक यू बहुत चाची। अच्छी, बहुत बहुत प्रणाम, अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत भैया, धन्यवाद। इन खबर भोजपुरी का एगो प्लेटफॉर्म बाटे, उसे लोग जुड़े अपनी भोजपुरिया भाषा में संदेश तनी दिया जाओ। भाई जितना लोग तो हमरे के सब्सक्राइब कइले बड़ा सब जना इन खबर के सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करा और प्यार दो। अब हम आ गइल बनी तब जी आवते रहब हम। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा और बहुत प्यार मिला मुझे यहाँ पे। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी इंटरनेशनल चैनल पे बैठ के बात कर रहा हूँ। आज मुझे लगा कि मैं अपने परिवार के लोगों के साथ हूँ और परिवार में हम चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे को बड़ा करने की और उसी में अपने भाषा को बड़ा करने की। तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल आप से आए। थैंक यू भैया। और बाबा का भी, बाबा से मैं मनोज भैया के घर पे मिला था और आशीर्वाद मिला था इनका।